बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मेड़ा ने बांसवाड़ा न्यूज चैनल स्टूडियो पर कहा कि भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा हुंकार रैली का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी समाज को डिलिस्टिंग के माध्यम से बांटने का काम किया जा रहा है। सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मेड़ा डिलिस्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनते हैं। देखिए, भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा 18 जून को उदयपुर में एक हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शेड्यूल एरिया के अंतर्गत निवासरत आदिवासी समाज को कहीं न कहीं बांटने का काम किया जा रहा है। आदिवासी समाज आदि अनादिकाल से प्रकृति पूजक रहा है और ब्रिटिश हुकूमत के समय 1871-72 में आदिवासियों के पूर्वजों के द्वारा लड़ झगड़ करके अंग्रेजों से धर्म कोड लागू करवाया था, धर्म कोड संख्या 7। उसे स्वतंत्र भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में आदिवासियों को धर्म के नाम पर भाजपा और कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं अलग थलग करने का काम किया गया। लेकिन आदिवासी समाज आज जो धर्मांतरित है और अधर्मांतरित है, अगर डीलिस्टिंग होता है तो उन दोनों के संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो पैरामीटर है संख्यात्मक दृष्टि से वो 50% से कम होगा तो कहीं ना कहीं शेड्यूल एरिया समाप्त हो जाएगा और आरक्षण के जो प्रावधान हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा नुकसान है। आदिवासी समाज को बांटने का काम भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है। यही नहीं, अगर इस प्रकार की स्थिति बनी तो भाजपा का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि अनुच्छेद 244 को हटाने का काम कर रही है और आने वाले समय में इस प्रकार से आदिवासी बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद में संख्यात्मक दृष्टि से कम हो जाता है तो उनके संवैधानिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी पूर्ण रूप से आदिवासियों का जो धर्म कोड था उसे लागू करवाने की मांग करती है और डीलिस्टिंग का विरोध करती है। मेड़ा जी, आपने अभी कहा कि आदिवासियों के जो अधिकार है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, तो किस तरह से समाप्त हो जाएंगे? देखिए, शेड्यूल ए के अंतर्गत जो आरक्षण का प्रावधान है वो संख्यात्मक दृष्टि से आदिवासियों की संख्या कम होने पर उनका जो प्रतिशत के आधार पर जो पैरामीटर निर्धारित है 50%, उससे कम होती है तो निश्चित रूप से उनके संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और यह तो भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि 244 को हटाना कहीं न कहीं संविधान की प्रक्रिया के माध्यम से यह बहुत बड़ा आदिवासियों के साथ अन्याय है। तो इसके पहले कहीं अन्य राज्यों में भी इस तरह का कुछ हुआ है? देखिए, पूरे देश में डीलिस्टिंग का अभियान चलाया जा रहा है भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच का, और आदिवासियों के जितने भी संगठन बने हुए वो सभी विरोध कर रहे हैं। अभी झारखंड में कार्यक्रम हुआ था, छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग के विरोध में कार्यक्रम हुआ था, सभी जगह इसका विरोध हो रहा है। जो आदिवासी विचारधारा के साथ में जो प्रकृति पूजक है, अपनी रीति नीति और संस्कृति को मानते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वह पूर्ण रूप से लागू हो। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच में कुछ लोग इस प्रकार से लगे हुए हैं, उनके द्वारा बांटने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण से संवैधानिक अधिकार समाप्त होने की स्थिति बनती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आए। तो ये थे हमारे सामने भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मेड़ा, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत कर बांसवाड़ा न्यूज चैनल को बताया। यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना
चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9887421584।